जिंदगी की राहों में जो रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में जो रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव मस्ती के यूट्यूब चैनल पे। हम जीएस का, जनरल साइंस का, रक्त का टॉपिक को एकदम पूरी तरह से पूरा कंप्लीट करने के उद्देश्य से उपस्थित हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप बिना देरी किए हुए यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले जो रक्त होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अब ऊतक क्या है? तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। रक्त क्या है? तो तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। रक्त का कार्य को सबसे पहले समझते हैं। तो रक्त हमारे शरीर में जो होता है वो ऑक्सीजन को फेफड़ा से संलयन कर और उसके बाद नस के द्वारा जो है धमनी के द्वारा, धमनी जो नस होता है जिसमें केवल शुद्ध रक्त बहता है, तो धमनी से हर एक कोशिकाओं में क्या करता है? ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और उसके बाद फिर वहां पे पहले से बने कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को फिर से फेफड़ा में पहुंचा देता है। CO2 जो है हम फिर सांस के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं और फिर जाके नया ऑक्सीजन को, नया हवा को अपने अंदर भरते हैं। तो रक्त में इसके घटक के रूप में जो है इसको बांटा गया है। तो रक्त का घटक जो होता है दो गो, एक होता है आपका तरल पदार्थ जब पानी नहीं रहेगा, और दूसरा का होता है इसमें ठोस पदार्थ। तरल पदार्थ को प्लाज्मा भी कहते हैं। तो देखिए प्लाज्मा जो होता है ये तरल पदार्थ होता है। यह पूरे रक्त का जो है 55% होता है। 55% कौन होगा? प्लाज्मा ही होगा। लेकिन जो 55% प्लाज्मा है इसका 95% केवल जल होता है। ठीक है, 95% इसका क्या होगा? जल होगा। और जो इसका कलर होगा, रंग होगा, ये हल्का सा पीला होगा, हल्का सा पीला होगा, चिपचिपा कलर का होता है, चिपचिपा गुण का होता है और हल्का पीला होगा। इसके बाद जो हमारा ठोस पदार्थ है ये बट जाता है 3 भाग में। एक होता है आपका RBC, पहिल का होता है RBC, दूसरा का होता है WBC, तीसरा का होता है प्लेटलेट्स। RBC, WBC और प्लेटलेट्स क्या है? तो देखिए RBC ही वह रक्त का भाग है जो सबसे पहले रक्त का लाल रंग प्रदान करता है। तो RBC का पहला कार्य क्या हो गया? तो रक्त को लाल रंग प्रदान करना RBC का होता है। RBC में ही एक पदार्थ होता है हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन RBC का ही पार्ट है। यही इतना चिपचिपा होता है, इतना संलयन करने वाला होता है कि जैसे हम लोग सांस को लेते हैं, यहाँ पे जितना ऑक्सीजन को क्या करता है, चट से अपने में मिला लेता है और फिर उसको धमनी के सहारे हर एक कोशिका में पहुंचाता है। यानी हेमोग्लोबिन ही है जो रक्त का या RBC का पूरा कार्य को देखता है। ऑक्सीजन को पहुंचाना और फिर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो बन के बैठा है फिर उसको फेफड़ा में लाना, ये सारे कार्य होता है हेमोग्लोबिन का। अब इसके बाद है WBC। WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। इसमें होता क्या है? इतना बड़ा रक्त सिस्टम है, इतना महत्वपूर्ण उपयोगी कार्य कर रहा है, इसके बिना मानव जीवित नहीं रह सकता, चाहे कोई भी जंतु जो है जीवित नहीं रह सकता है। तो इसका इम्यूनिटी, सुरक्षा भी चाहिए। तो सुरक्षा का कार्य जो है रक्त को WBC देता है। ये क्या करेगा? अगर रक्त में बाई चांस कहीं से जो है बैक्टीरिया, चाहे वायरस, चाहे रोगाणु, अन्य पदार्थ कोई आ जाए तो उसको क्या करेगा? जैसे मानते हैं ये बैक्टीरिया है तो इसको क्या करेगा? ये WBC आएगा, घेर लेगा चारों तरफ से, चारों तरफ से घेर लिया, इसको घेर के इसका नाक को ढक के जाम कर देगा।
नाक जब जाम हो जाएगा तो बैक्टीरिया वायरस सब मर जाएगा। ठीक है, WBC क्या करता है, रक्षा करता है व्हाइट ब्लड सेल, नाक जाम कर देगा, मर जाएगा। अब प्लेटलेट्स क्या है, तो प्लेटलेट्स ही वह पदार्थ है जो कहीं पे मारपीट होता है तो देखते हैं कोई एकदम सीना तान के खड़ा हो जाएगा, सबसे बढ़िया रहा मैं, कल कौन लाएगा उठे उनसे लाठी उठी मार के खींच के एक लाठी, तो जैसे एक लाठी लगेगा उसको तलहने से खून बहने लगेगा। अब खून का तो मात्रा फिक्स है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर जब मात्रा फिक्स है तो ज्यादा बहेगा तो उसका जो है ऑक्सीजन सही कोशिका पे पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कोशिका मृत होने लगेगी। तो इसीलिए पहुंचेगा प्लेटलेट्स, क्या करेगा, जहां पे ब्लीडिंग हो रहा है वहां पे थक का क्लॉटिंग बना देगा, रक्त जम जाएगा, और जम जाएगा तो रक्त रुक जाएगा। अब कभी कभी दिक्कत ये होता है कि मानते हैं कोनो लाठी से जब मारा है, कुछ के मार दिया है तो ज्यादा ही खून निकल रहा है, वहां पे प्लेटलेट्स पहुंचता है लेकिन रक्त के बहाव के कारण वो बह जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, उसको बांधते हैं, पट्टी से बांधते हैं या डॉक्टरों पट्टी से बांधता है, तो कर कुछ नहीं रहा है, बस क्या कर रहा है, प्लेटलेट्स को रोक रहा है कि वो रुक जाए और अपना प्लेटलेट्स जो काम करे, क्लॉटिंग वाला कार्य करे, उसी से रक्त रुकेगा, ना तो बांधने से कहाँ रक्त रुकता है। तो इस प्रकार से ये आपके लिए बहुत जरूरी है और हम आशा करते हैं ये आप बहुत बढ़िया से इसको समझे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसे आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।